सुप्रभात। आज हम सभी संस्कृत के क्लास में अध्याय 8 महाकवि कालिदासा पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास यह विश्व के प्रसिद्ध कवियों में जाने जाते हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। यह अपने ग्रंथों की वजह से जाने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनका नाटक है वह संस्कृत साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी प्रसिद्ध है। कालिदास अपनी उपमा के लिए जाने जाते हैं। इनको उपमा कालिदासा भी कहा गया है। कालिदास की वाणी की प्रशंसा करते हुए कहा भी गया है, कालिदासो गिराम सारम कालिदास सरस्वती। कालिदास की वाणी को, उनकी वाणी की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि कालिदास की वाणी को केवल 3 ही लोग समझ सकते हैं। एक स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, दूसरी वाग्देवी सरस्वती जो वाणी की देवी हैं सरस्वती वे खुद, और तीसरे स्वयं कालिदास के बारे में कहा गया है जिस प्रकार से नक्षत्रों में चंद्रमा, हंसों में राजहंस लोगों को प्रिय हैं, लोगों के हृदय में रहते हैं, उसी प्रकार कालिदास भी लोगों के हृदय में रहते हैं, उनको प्रिय हैं। अब हम सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, आप सभी ध्यान से देखिए। कवि कुल गुरु विश्व विश्रुतम कालिदास को ना जानाति। कवि कुल गुरु विश्व में प्रसिद्ध कालिदास को कौन नहीं जानता है। पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कालिदास जो अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं, विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनको कौन नहीं जानता है। यानी कवि कुल गुरु, कवियों के कुल गुरु विश्व प्रसिद्ध कालिदास को कौन नहीं जानता है। कालिदास न केवलम भारतस्य अपितु विश्वविख्यात कवि अस्ति। कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्वविख्यात कवि हैं, यानी विश्व में प्रसिद्ध हैं। अयम कवि कदा कुत्र च अजायत इति न निश्चितम। अजायत में पैदा हुए। यह कवि कब और कहाँ पैदा हुए ये निश्चित नहीं है। उज्जैनी नगरी एवास्य निवास भूमि मन्यते। निवास भूमि में रहने का स्थान। उज्जैनी नगरी एवास्य निवास भूमि मन्यते। उज्जैनी नगरी को इनके रहने का स्थान मानते हैं। यतः कालिदास उज्जैनी वर्णनम प्रायः स्वकाव्येषु कृतवान। क्योंकि कालिदास उज्जैनी का वर्णन प्रायः अपने काव्यों में करते हैं। स्वकाव्येषु अपने काव्यों में कृतवान करते हैं। जो कालिदास है यह कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इनको उज्जैनी नगरी का रहने वाला मानते हैं क्योंकि इनके काव्यों में, इनकी रचनाओं में अधिकतर उज्जैनी नगरी का वर्णन हुआ है। कालिदासः महाराज्ञः विक्रमादित्यस्य सभा पंडितः आसीत्। कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के सभा पंडित थे। कथ्यते यत् बाल्यकाले कालिदासः मूर्ख आसीत्। जब कालिदास बच्चे थे तो वह मूर्ख थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी किंवदंती मिलती है कि जो कालिदास थे वह बचपन में मूर्ख थे। देखिए, कथ्यते यत् बाल्यकाले कालिदासः मूर्ख आसीत्। कहते हैं अपने बचपन में कालिदास मूर्ख थे। बाल्यकाले मीन्स बचपन में। तस्य विवाह विद्वोत्मा नाम्न्या विदुष्या सह अभवत्। इनका विवाह विद्वोत्मा नाम के विदुषी के साथ हुआ। विदुष्या मीन्स विद्वान स्त्री, तो इनका विवाह विद्वोत्मा नाम के विद्वान स्त्री के साथ हुआ। पत्न्या अपमानेन दुखितः सह महाकाल्या मंदिरे आराधनां कृतवान। पत्नी के अपमान से दुखी होकर वह महाकाली के मंदिर में आराधना किए। महाकाल्या आशीर्वादेन सह विद्वान अभवत्। महाकाली के आशीर्वाद से वह विद्वान हुए। कालिदासेन अनेका ग्रंथा रचिता। कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की।
तेषु रघुवंशम कुमार संभवम नाम द्वे महाकाव्ये मेघदूतम नामकम खंडकाव्य मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति त्रिनाटकानि सन्ति। तेषु उनमें रघुवंशम कुमार संभवम रघुवंश कुमार संभव नामे दो महाकाव्य नाम के दो महाकाव्य मेघदूतम नामकम खंडकाव्य मेघदूत नाम का खंडकाव्य मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीय अभिज्ञान शाकुंतलम चेति त्रिनाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। फिर से देखिए इस लाइन को। तेषु रघुवंशम कुमार संभवम नाम द्वे महाकाव्ये मेघदूतम नामकम खंडकाव्य मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। उनमें रघुवंश कुमार संभव नाम के 2 महाकाव्य मेघदूत नाम का खंडकाव्य मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। तस्य नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम न केवलं संस्कृत साहित्ये अपितु विश्व साहित्ये अपि प्रसिद्धम अस्ति। उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक न केवल संस्कृत साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में भी प्रसिद्ध है। कालिदासः संस्कृत भाषायाः भारतस्य कविनाश्च गौरव अस्ति। कालिदास संस्कृत भाषा के भारत के कवियों में गौरव हैं। जो कालिदास हैं वह संस्कृत भाषा के जो कवि हैं उनके गौरव हैं, उनके लिए अभिमान है। तो कह रहा है कालिदास संस्कृत भाषाया भारतस्य कविनाश्च गौरव अस्ति। कालिदास संस्कृत भाषा के भारत के कवियों में गौरव है। अस्य विशिष्टं व्यक्तित्वं कवित्वं च नाटकेषु गीतकाव्येषु महाकाव्येषु च प्रस्फुटितम्। इनका विशिष्ट व्यक्तित्व और कवित्व नाटकों में गीत काव्यों में और महाकाव्यों में प्रकट हुआ यानी दिखाई देता है। उपमायाः प्रयोगे कालिदास प्रसिद्ध अस्ति। उपमा के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध हैं। कालिदासस्य काव्यानां नाटकानां च पठनेन दृश्यानि उपस्थितानि एव प्रतीयन्ते। कालिदास के काव्यों और नाटकों को पढ़ने से दृश्य उपस्थित है ऐसा प्रतीत होता है। जब कालिदास के नाटकों को और काव्यों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उस नाटक और काव्य में लिखा है वह हमारे सामने ही हो रहा है। यानी ऐसा लगता है वो जो नाटक और काव्य वो हमारे सामने चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम होता है। इनके नाटक और महाकाव्य इतने अच्छे होते हैं कि इनके पढ़ने पर यह हमें लगता ही नहीं कि हम नाटक और काव्य पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह हमारे सामने हो रहा है, वह साक्षात हमारे सामने नाटक चल रहा है, हो रहा है। तो कह रहा है कालिदासस्य काव्यानां नाटकानां च पठनेन दृश्यानुपस्थानि एव प्रतीयन्ते। कालिदास के काव्यों और नाटकों को पढ़ने से दृश्य उपस्थित है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है। प्रकृति वर्णने शब्दानाम् उचितं प्रयोगम तस्य रचनासु सर्वत्र दृश्यते। प्रकृति का वर्णन, शब्दों का उचित प्रयोग इनके रचनाओं में सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह दिखाई देता है, दृश्यते दिखाई देता है। कालिदास भारतस्य शेक्सपियर इति कथ्यते। जिस प्रकार से शेक्सपियर का महत्व इंग्लिश लिटरेचर में है, इंग्लिश साहित्य में है, उसी प्रकार कालिदास का भी संस्कृत साहित्य में महत्व है और इसीलिए कालिदास को संस्कृत भाषा का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास भारतस्य शेक्सपियर इति कथ्यते। कालिदास को भारत का शेक्सपियर ऐसा कहते हैं। एवं नक्षत्रेषु चंद्र एव हंसेषु राजहंस एव कालिदासोपि जनानां हृदयेषु विराजते। जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा, हंसों में राजहंस, उसी प्रकार कालिदास भी लोगों के हृदय में विराजते हैं, यानी लोगों के हृदय में रहते हैं।
तस्य प्रशंसायाम सत्यम कथ्यते, उनकी प्रशंसा में सत्य कहा गया है। कालिदासो गिराम सारम कालिदास सरस्वती, कालिदास की वाणी के सार को यानी उसके अर्थ को मात्र 3 लोग ही जान सकते हैं। प्रथम ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, द्वितीय वाग्देवी सरस्वती जो स्वयं वाणी की देवी हैं, वह सरस्वती, और तीसरा स्वयं कालिदास। यानी कालिदास की वाणी को मात्र 3 लोग ही जान सकते हैं। प्रथम ब्रह्मा जी, द्वितीय सरस्वती माँ, तीसरे स्वयं कालिदास। इस प्रकार से आपका यह कालिदास चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उसको बुक में फिल करिएगा, और आप सभी चैप्टर करने से पहले इसका पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा या फिर पेस्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे आप सभी इनका नाम लिख दीजिएगा। फिर शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, संस्कृत अनुवाद और हिंदी अनुवाद जो भी आपको दिया जाएगा PDF के माध्यम से उसको कॉपी में करिएगा, और जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं आप सभी उसको बुक में फिल करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।